वैद्युत रसायन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक, पाठ का नाम क्या है? वैद्युत रसायन और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। हम इसका पहला टॉपिक हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहला हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जानते हो? हैं? बताओ, इलेक्ट्रोड आप जानते हैं? नहीं जानते? देखो, इलेक्ट्रोड के नाम से नहीं जानते होगे, पहले आप पढ़ रखे हो कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड तो पढ़ रखे हो ना, 9, 10, 11 में ये मिला होगा ना, कैथोड और एनोड। तो ये जो कैथोड और एनोड होते हैं, इन्हीं को मिलाकर इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। मिलाके का मतलब कैथोड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है और एनोड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। अब बताते हैं क्या चीज है इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए, हम कभी अगर देखें कि अगर मान लीजिए ये है, ये किसकी छड़ ले आए हम? सीयू। सीयू यानी कापर की। अगर हम लोग कापर की कोई छड़ ले आते और इसको हम लोग 1 बिलियन रखते हैं, याद रखिएगा, जिस चीज की आप छड़ लाए हो, जैसे कापर की आप छड़ लेके आए हो, है ना, तो आपको यहां पर जो विलियन लाना है, ठीक है, वो भी किस चीज का होना चाहिए? कापर का ही विलियन होना चाहिए। यानी ये किसका विलियन होगा? कापर का ही। तो यहां पर हम क्या है? कापर सल्फेट। तो कापर का विलियन कौन सा है आपका? कापर सल्फेट। तो कापर की छड़ ले आए और कापर का क्या है? विलियन ले आए, कापर सल्फेट। और इस छड़ को क्या किए? इसके अंदर डुबा दिए। इस छड़ को क्या करेंगे हम? इसके अंदर डुबा देंगे। तो डुबाने पे होगा क्या कि या तो इस छड़ पे, अब जैसे ये कापर का है, इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? Fe का भी ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं? तो Fe मतलब क्या होता है? फेरस। फेरस का मतलब लोहा। तो यहां पे क्या करेंगे? लोहे की छड़ लाते हैं और Fe का अपने पास सोल्यूशन होता है। Fe का विलयन होता है FeSO4। यानी जिस धातु की छड़ लाएंगे उसी धातु का हमारे पास क्या होना चाहिए? विलयन होना चाहिए। और इस धातु को ले जाके हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर डुबा देंगे। इसके अंदर जब आप डुबाइएगा तो इस क्षण पर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा। इस पर क्या होगा? कोई ना कोई आवेश आ जाएगा। मान लो इस पर क्या है? आपका धनात्मक आवेश आता है, प्लस। तो जहां पर इस छड़ पर अगर प्लस आवेश आया है तो इसका अपोजिट उल्टा इस विलयन में आ जाएगा। यहां प्लस आया है तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी होती है। यानी किसी भी धातु के हम छड़ को लाते हैं, उसी का क्या करते हैं? एक विलयन लाते हैं, उस छड़ को जाके उसमें डुबा देते हैं। अब होगा क्या कि धातु के हिसाब से या तो धातु वाली छड़ पे प्लस चार्ज आएगा और या तो क्या आएगा? माइनस चार्ज। अगर धातु की छड़ पे प्लस चार्ज आता है तो इस विलयन पे माइनस आएगा, और अगर छड़ पे माइनस आता है तो इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ये जो बन गया आपका, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड में हमने बताया या तो इस पर प्लस चार्ज आएगा या तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो जिस वाले पे आपके प्लस चार्ज आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं लड़कों? एनोड। और जिस पर आपका माइनस चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड। यानी ये जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज होगा और एनोड क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में क्या कर देते हैं? डुबाते हैं, तो इन पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है, इन पर चार्ज आ जाता है। और उसका विपरीत आवेश किस पर आ जाएगा? विलयन पे। तो ये जो चीज बन गई इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? एनोड और कैथोड। अगर प्लस चार्ज आता है तो एनोड और अगर माइनस चार्ज आता है तो
कैथोड। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं तब क्षण पर क्या होगा? क्षण पर आवेश आ जाता है। क्षण पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। इस युक्ति को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके नीचे आप लिख लेंगे, यह दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। अब एक चीज समझो, अगर छड़ पे प्लस चार्ज आ गई, क्या हो गया? इस छड़ पर प्लस चार्ज आ गया और इस विलयन में क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया। तो एक जगह प्लस चार्ज और एक जगह माइनस चार्ज आ गया। तो इस स्थिति में होगा क्या पता है? इस क्षण के बीच और इस विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, इस क्षण और इस विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस विभव को हम लोग कौन सा विभव कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। कि ये इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और अगर प्रदर्शित करना होगा तो इसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से प्रदर्शित करेंगे। इसी में आगे आप लिख लोगे, इसमें आप लिख लोगे कि क्षण तथा विलयन के मध्य उत्पन्न हुए विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड के आगे एक शब्द लग जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड। अब अगर आपसे इलेक्ट्रोड की परिभाषा कोई पूछता है तो वो अलग हो जाएगी, और मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा कोई पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रोड विभव जिस तरह है उसी तरह आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। केवल दोनों के आगे क्या लग जाएगा लड़कों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोनों के आगे मानक लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे मानक हमने सबसे पहले जाने कि ये मानक इलेक्ट्रोड क्या है। अब ये बताइए, ये मानक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मानक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये हिंदी शब्द है ना मानक, तो मानक का मतलब क्या होता है? है माना? मानक माने माना? हट। देखो, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। हम कोई टेस्ट लिए, क्या लिए? टेस्ट। तो 20 नंबर का हमने टेस्ट लिया, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो 20 नंबर भी पाए हैं, कुछ 19 पाए होंगे, कुछ 18 पाए हैं, कुछ आपके 10 पाए हैं, कुछ 5 पाए हैं, कोई फेल है, 0 पाया है, ऐसा है ना। फिर अब हम क्या कहेंगे पता है? जैसे क्लास में मारने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं जिनके 15 नंबर से कम हो वो खड़े हो जाएं। तो ये 15 नंबर जानते हो क्या है? ये मानक। इससे आगे वाले जो है मार नहीं खाएंगे, और इससे पीछे वाले जो है 14 वाले, 13 वाले, 12 वाले क्या हो गया? वो सब मार खाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड ही होगा, यानी वही चीज होगी कि किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में हम डुबाएंगे तो उस पर चार्ज आएगा। ये काम पूरा यही होगा, लेकिन वहां पे मानक तय कर दिया जाएगा, कंडीशंस दे दी जाएंगी। ठीक है, मानक का मतलब होता है कंडीशन। 15 से नीचे वाले मार खाएंगे, 15 से ऊपर वाले मार नहीं खाएंगे। क्या हुई? कंडीशन हो गई ना। तो वो इलेक्ट्रोड ही होगा, लेकिन उसके साथ कुछ मानक, कुछ कंडीशन लगी होंगी। अब देखो, करते आप क्या थे? एक धातु का विलयन लेते थे ना इलेक्ट्रोड में। मान लो कापर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो आप क्या करते थे कि यहाँ पर कापर सल्फेट का विलयन ले लिए, क्योंकि कापर की छड़ लेनी थी आपको, और इसके अंदर आप बच्चों क्या डुबा देते थे? कापर की छड़, Cu की क्या आप छड़ डुबा देते थे। तो अब इस पे क्या हो जाता था? चार्ज आ जाता था, आवेश आता था। तो काम यही करेंगे, लेकिन मानक है, इसका मतलब कुछ कंडीशंस के तहत करेंगे। पहली कंडीशन, ये जो आप विलयन पहले भरे थे, इस विलयन के बारे में कुछ नहीं बताए थे ना। अब यहां पर
पहली कंडीशन होती है कि अगर विलयन एक मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, एक मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए। दूसरी चीज 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। तो पहले हम ऐसे ही कुछ भी कर दे रहे थे, किसी भी कंसंट्रेशन का आप यहाँ पे CuSO4 भर रहे थे, किसी भी ताप पर ये काम कर रहे थे, कोई सी भी क्षण जो है आप डुबा दे रहे थे तो विभव आ जा रहा था। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जब आपको मानक इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो वहां पर आप जो यहां पर विलयन भरेंगे धातु का, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। ये जो काम आप कर रहे हो इसके लिए ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये जो इसके अंदर इसको डुबाओगे तो अब इस पर क्या होगा, आवेश आएगा, उसका उल्टा आवेश इस पर आएगा और इन दोनों के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी धातु की छड़ को, ठीक है, किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता, ठीक, 1 मोलर सांद्रता वाले धातु के विलयन में डुबाते हैं, तब इस युक्ति को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसको E से प्रदर्शित करते थे, इसे हम लोग E ऊपर नॉट लगा देंगे, E नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल विभव, ठीक है। अभी आप मानक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लिए, अब आपको सेल विभव पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आपने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, देखो इधर ये Fe है, FeSO4 का विलयन, और ये क्या है, CuSO4 का विलयन। हमने इसमें क्या लगाया, Fe की छड़, और यहां क्या लगाई, Cu की छड़, ठीक है। तो इसको भी लड़कों हम लोग इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। अब हम करते क्या हैं, देखिए जब ये आप करिएगा तो इस पर क्या होगा, धनात्मक आवेश, ठीक है, और इस पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। यानी एक पर आपका क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज, ठीक है, एक पर क्या आ जाएगा आपका धनात्मक चार्ज और एक पर क्या आ जाएगा ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, और ऋणात्मक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। अब काम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को ले जा करके हम यहां जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, धनात्मक चार्ज, ये क्या था आपका ऋणात्मक, एक आपका क्या था कैथोड और एक आपका क्या था एनोड। ये दोनों थे इलेक्ट्रोड ही, लेकिन ये वाला कौन था, कैथोड, और ये वाला था एनोड। क्योंकि वो माइनस है तो वो कैथोड और ये प्लस है तो आपका
एनोड। अब हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, आपस में ले जाकर के एक तार से क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो इसमें जानते हो क्या होने लगता है, इसमें धारा बहने लगती है। धारा क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। और ये मिला के आपका क्या बन जाता है पता है, सेल। जो आप पढ़े थे सेल जानते हो ना, तो ये आप जब किसी कैथोड और किसी एनोड को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बना देगा, सेल बना देगा। ठीक है, पहले जब ये इलेक्ट्रोड था तो इसका इलेक्ट्रोड अलग था, ये इलेक्ट्रोड अलग था तो इसका विभव अलग था, इसका विभव क्या था, अलग था। जैसे एग्जांपल समझाएं कि जब सिर्फ अकेला इतना था, जब इसको आपने इसमें डुबाया, इसके अंदर क्या आया, आवेश आया, इन दोनों के मध्य क्या आया, विभव आ गया। विभव आ गया ना, तो इसके अंदर विभव कितना आया था, मान लो कि यहाँ 5 वोल्ट आया था। ठीक, इसके बाद ये अलग देखो, ये अलग है, इसको आप Fe की छड़ को FeSO4 में डुबाए, इसके अंदर आवेश आ गया, अलग आवेश आया, इन दोनों के मध्य में अलग विभव आ गया। मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया लड़के, 4 वोल्ट आ गया। ठीक, अब इसका 5 अलग था, इसका 4 अलग था, ये इलेक्ट्रोड विभव था, ये भी इलेक्ट्रोड विभव था, दोनों को जोड़कर हमने क्या बना दिया, सेल। तो अब इलेक्ट्रोड विभव तो रह नहीं गया, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो अलग अलग थे ना, ये जब जोड़ दिया गया तो बन गया क्या, सेल। और जब सेल बन गया तो इलेक्ट्रोड विभव ना होकर के बन गया वो सेल विभव। तो ये हेडिंग क्या बन गई आपकी, सेल विभव। यानी हम लोग को क्या करना है, किसी सेल का विभव निकालना है। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो अब जुड़कर कितना आएगा, तो याद रखिएगा किसी का जो सेल विभव होता है उसको हम लोग किस तरह प्रदर्शित करेंगे, नीचे लिखेंगे ई और नीचे यहां पे लिख सकते हैं सेल। या इधर देख लो, जैसे यहां सेल विभव है तो सेल विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से विभव हो गया और नीचे हम लोग लिख दिए सेल। यानी जब आपको सेल विभव निकालना हो तो हम लोग को वो जो कैथोड वाला था विभव अलग वाला और जो आपका एनोड वाला विभव था अलग, इन दोनों को घटाना पड़ता है। सेल ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का मान 5 था, यहां उधर 4 था, तो कितने वोल्ट की सेल बन जाएगा, ये 1 वोल्ट का सेल बन जाएगा अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तब। तो यहां से सेल विभव का मतलब क्या होता है, कैथोड तथा एनोड के विभव के अंतर को, यहां क्या कर रहे हैं आप, कैथोड विभव, यहां क्या कर रहे हैं आप, एनोड विभव, और इनका क्या ले रहे हैं आप, अंतर ले रहे हैं। तो कैथोड तथा एनोड के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव। तो यही लिखेंगे यहां पर, कैथोड तथा एनोड के विभव या विभवों के अंतर को क्या कहेंगे, सेल विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई लिख करके ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। और ई सेल का मान कितना होता है लड़कों, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये परिभाषा हो गई। जब आपसे कोई सेल विभव पूछेगा तो आप यही बताएंगे, कैथोड तथा एनोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड कहते हैं।